अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको समझकर लगेगा यार ये वाकई कुछ अच्छी न्यूज है, जिसके तहत हमें आने वाले सालों के लिए, देखो सर, ये शेयर दोबारा बात करेंगे आरबीएनएल की। और आरबीएनएल की बात इसलिए भी करेंगे, परसों एक वीडियो बनाई थी और मैंने आपको कहा था कि क्या आपको लगता है कि आरबीएनएल रेल के जो डब्बे होते हैं उसके रंग करने के लिए बना है। उस दिन अगर कोई मेरी बात समझ जाता ना, तो आज की तेजी है ना उस वीडियो से निकल कर ही आ रही है। मैंने कहा था कि जिनके पास आरबीएनएल के शेयर रखना है और रखने की क्षमता बढ़ रही है, फिर वो इसके काम को देखने के वजह से ही बढ़ेगा। मैं आपको बता दूं, कई बार बता चुका हूं कि अगर आपको नहीं लगता कि ये रेलवे के लिए काम कर रहा है, वंदे भारत ट्रेन में एक कंपनी के साथ मिलकर, जो रूस की कंपनी है, उसके साथ मिलकर सबसे कम बोली लगाने के उपलक्ष्य में उभरा है, तो ये आपको लगता है कि ये नहीं कर रहा है, या फिर अभी इसे जो गुजरात से मेट्रो के लिए जो ऑर्डर मिले हैं जिसके अंदर सीमेंस के साथ ये काम करेगा, तो उसके अंदर ये अच्छा काम नहीं कर सकता है, अगर आपको लगता है तो फिर इसके शेयर हमारे पोर्टफोलियो में होने बिल्कुल गलत है। ये मैंने आपको उस दिन बता दिया था। देखो तो सारी चीजें तथ्यों के अनुसार बता रहा हूं। ये मेरा मकसद क्या था आपको बताने के लिए कि ये कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है कि जो रंग पुताई का काम कर रहा है, ये किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाने के लिए काम कर रहा है। मैंने इसकी वीडियो सर 30 से 31 रुपए से बनानी शुरू करी थी। ये मैंने आपको इसके काम के प्रति समझाया था कि इसका जो काम है रेलवे से जुड़ता जाएगा, और जब तक कि आपको ये नहीं पता लगेगा कि रेलवे का काम इसके बिना अधूरा है, तब तक के आपको कुछ भी समझकर नहीं आने वाला। मैं आपको बता दूं, एक वीडियो आज से मैंने काफी महीने पहले बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कर्णप्रयाग यानी कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की दूरी के लिए 127 किलोमीटर की जो रेलवे ट्रैक बिछेगा और उसके अंदर जितना भी काम होगा, और 17 सुरंगों के साथ ये काम होने वाला है। इसके अंदर 16,200 करोड़ रुपए की ये परियोजना है। तो ये कौन पूरा कर रहा है? ये कर रहा है सर आरबीएनएल। और अब मैं आपको एक चीज बताऊंगा जिससे आपको समझकर लगेगा यार ये वाकई कुछ अच्छी न्यूज है, जिसके तहत हमें आने वाले सालों के लिए, देखो सर, ये शेयर दोबारा गिरने की राह में आ सकता है कुछ ऊपर जाने के बाद। ये तो मुझे कंफर्म है। ये चीज मुझे अपनी एनालाइज से लग रही है कि ऊपर जाने के बाद नीचे तो धीरे धीरे करके आएगा ही, लेकिन अगर आपको इसको दूर तक का देखना है तो फिर इसके काम को देखो। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट हो, कौन सा? यही वाला ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो दूरी 127 किलोमीटर के करीब है, ये हमारे मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब इस ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने की अवधि कब तक है सर? ये जान लो, 2024 में चुनाव आने वाला है और 2024 के अंत तक ही इस ड्रीम प्रोजेक्ट का काम पूरा हो जाएगा। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क रख रहा है आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की जो परियोजना, जिसके अंदर आरबीएनएल काम कर रहा है, जो करीब 16,200 करोड़ रुपए की एक परियोजना है, जो हमारे ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे मोदी जी का है। क्या ये वैल्यूएबल चीजें नहीं है? क्या ये वो काम नहीं कर रहा है आरबीएनएल जिसके लिए हमारे मोदी जी का सपना पूरा होगा? तो जब ये किसी देश के प्रधानमंत्री का सपने कंपनी पूरी कर रही है, उस कंपनी का वैल्यू क्या है ये आपको खुद समझकर चलना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम जो एनालाइज करते हैं, ये आने वाले दिनों के लिए अच्छा हो जाता है। देखो सर, मैं यहाँ किसी को जो आज 10 ने बढ़कर दिखाया, जो के अंदर इफेक्ट तो अधिकतर वो है जो सीमेंस और आरबीएनएल जो गुजरात में काम कर रहा है, हो सकता है। फिर आरबीएनएल जो वंदे भारत ट्रेन के लिए काम कर रहा है, उसके लिए भी हो सकता है। फिर जो कर्णप्रयाग में इनकी परियोजना 2024 में समाप्त होगी, उसके लिए भी हो सकता है। क्या गारंटी है कि ये शेयर 100-150 के जाने के बाद अगर जाए तो ये नीचे नहीं आएगा? क्या गारंटी है कि अगर ये शेयर नीचे आए तो ये ऊपर नहीं जाएगा? ये ऊपर नीचे वाली चीजें शेयर मार्केट में होंगी। मैंने आपको 2 दिन पहले जो वीडियो बनाई थी, मैंने कहा काम को पकड़ लो, शेयर प्राइस को कभी नहीं पकड़ना है। तो ये आपको समझाने वाली चीज है कि आरबीएनएल मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट है। मैं आपको इसके अंदर एक पॉजिटिव थिंग ये दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी चीजें ये रेलवे के लिए करेगा, रेलवे को आधुनिकीकरण करने के लिए कर रहा है।
अब इसके अंदर आपके अंदर कितनी क्षमता है इसके अंदर रोकने की, या प्रॉफिट को बुक करने की, या इसके सपने दूर तक देखने की। क्यों? क्योंकि अगर इसने कुछ दिनों बाद अपनी गिरावट शुरू करी तो ये धीरे धीरे ही गिरावट करेगा, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसकी जितनी भी परियोजना निर्माण धनी होगी, वंदे भारत ट्रेन के लिए काम शुरू होगा, मेट्रो के लिए काम शुरू होगा, कर्णप्रयाग का काम तो चलो पूरा 2024 तक होगा, ये सारी चीज़ें बाद में पूरे होने वाली है, पूरी हो नहीं गई है, पूरी होने वाली है। जिस काम को पूरा होने वाली चीज़ें हो जाती हैं उस शेयर का प्राइस स्टार्टिंग में तेजी दिखाता है, फिर बाद में वो धीरे धीरे करके नीचे आता है। जिस तरीके से IRFC आपको बुलंदियों तक गया, फिर वो नीचे आ रहा है, अब उसने 1-2 रुपये बढ़ गया होगा तो हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें आधुनिकरण से निकल कर आएगी रेलवे के लिए, वो मुझे RVNL में अच्छा लग रहा है। और आज की तेज़ी के हिसाब से इसे खरीदने वाली चीज़ें मत बनाएं, और कल की गिरावट से इसको एग्जिट करने वाली चीज़ें मत बनाएं, बल्कि देश से जुड़ता हुआ शेयर का नाम समझकर, काम समझकर, मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट समझकर इसे अपनी झोली के अनुसार रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे शेयर भी होते हैं जिसके गिरने पर डर नहीं लगता, और कुछ ऐसे शेयर होते हैं जिसके गिरने पर बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो होता है पेनी स्टॉक। तो ये उससे तो बहुत ही अच्छा काम कर रहा है रेलवे के लिए। और इनका कर्णप्रयाग की जो परियोजना है ना 16,200 करोड़ रुपए की, इसे ध्यान में रख लेना माइंड में, ये 2024 में इसकी ये पूरी समाप्ति होने वाली है इस काम के लिए।